हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने झांसी की रानी की समाधि कविता का अर्थ बताने जा रहा हूं, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। झांसी की रानी एक ऐसी वीरांगना थी जो यदि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व करती तो भारतीय इतिहास की क्या है गाथा कुछ और ही होती, लेकिन एक स्त्री होने के कारण इन्हें क्या 1857 ईस्वी का प्रमुख नेता नहीं बनाया गया। झांसी की रानी ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि भारतीय नारी फूल की तरह कोमल है तो जरूरत पड़ने पर वह ब्रज की तरह कठोर भी हो जाती है। आइए इस कविता का लाइन देख रहे। इस समाधि में छिपी हुई एक राख की ढेरी जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। प्रस्तुत पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी की ऐतिहासिक समाधि की ओर संकेत की है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी ने क्या वीर गति को प्राप्त की थी, और उसी समाधि को संकेत करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रहे हैं कि इस समाधि मैंने झांसी की रानी के पार्थिव शरीर क्या है, अभी क्या है राख की ढेरी है। यद्यपि यह राख की ढेरी क्या है अभी शीतल है, किंतु किसी दिन क्या थी, किंतु किसी दिन अग्नि की ज्वाला थी, और झांसी की रानी की इस राख ने ही अपने आप को जलाकर स्वतंत्रता की मशाल को और तेज कर दिया, जिसके कारण से यह समाधि का महत्व बढ़ गया और यह समाधि क्या है हमेशा के लिए अमर हो गई। अगला लाइन है दोस्तों। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूलवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। प्रस्तुत पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी की वीरता पर प्रकाश डालते हुए कह रही है कि वीर लोग देश के लिए मूल्यवान होते हैं, लेकिन उनका मान उस समय और बढ़ जाता है, उनके मान में 4 चांद उस समय और लग जाता है जब देश के लिए वो देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वो बलिदान हो जाते हैं। जिस प्रकार सोना मूल्यवान होता है क्योंकि उससे निर्मित आभूषण शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है, लेकिन सोना से भी अधिक मूल्यवान उसका भस्म होता है, क्योंकि सोना के भस्म से अनेक असाध्य माने कठिन रोग ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वीर देश के लिए मूल्यवान होते हैं, लेकिन वीर का मान उस समय और बढ़ जाता है जब वो अपने देश के रक्षा के लिए स्वतंत्रता के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है। अगला लाइन है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीरबाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। प्रस्तुत पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी की वीरता पर प्रकाश डालते हुए कह रही है कि झांसी की रानी जो है युद्ध भूमि में वार पर वार सहती गई, लेकिन वे क्या है कभी विचलित नहीं हुई। युद्ध भूमि में क्या है झांसी की रानी पर अनेक वार हुए, लेकिन वो क्या है लड़ती रही, अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रही। एक पुरुष की भांति क्या है वो युद्ध भूमि में लगातार अंग्रेजों से लड़ती रही, लड़ी बीरबाला से वीर, और लेकिन अंत में क्या वे अपने आप को आहुति के समान युद्ध भूमि में बलिदान कर देती है। जिस प्रकार अग्नि में आहुति डालने पर अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार झांसी की रानी ने युद्ध भूमि में अपने आप को बलिदान कर युद्ध की ज्वाला को और प्रज्वलित कर दिया। लोग स्वतंत्रता के लिए और इच्छुक हो गए। अगला लाइनिंग है। यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजयमाला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला सी। स्मृति माने यादगार के रूप में। यहीं कहीं पर बिखर गई। प्रस्तुत पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान जी झांसी की रानी की ऐतिहासिक समाधि की ओर संकेतित करते हुए कह रही है कि झांसी की रानी युद्ध भूमि में उसके अंग प्रत्यंग कट कर इधर उधर बिखर गए, लेकिन यह उसका अंग कटा हुआ अंग क्या है विजय माला सी है। जिस प्रकार माला
टूट जाने पर उसके फूल क्या है, इधर उधर बिखर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार युद्ध भूमि में भी झांसी की रानी के अंग प्रत्यंग कट कर इधर उधर बिखर गए हैं, लेकिन यह झांसी की रानी के लिए एक प्रकार की विजय है। और उसकी समाधि में चूंकि विजय माला के फूल है, तो उसकी समाधि से क्या है, हमेशा महक आती रहेगी और उसकी समाधि जो है वर्षों तक याद की जाएगी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।